हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर। आज हम लोग बात करेंगे जेट का पेपर हाल एक हुआ है। जेट 2020 यानी जेट 2020 ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट जो होता है राजस्थान एग्रीकल्चर के लिए, इसका पेपर हुआ हाल ही में केमिस्ट्री का। इसका पेपर जो था वो 29 सितंबर में था। हम लोग आज इस पेपर को सॉल्व करेंगे फुल सोल्यूशन के साथ। किसी भी क्वेश्चन अगर आप डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। जितने भी स्टूडेंट्स अदर स्टेट के एग्जाम देंगे इसके बाद MP पैट हो, BCEC हो, JCEC हो, जितने एग्जाम होते हैं उनके लिए सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन यहाँ से रिपीट मिल सकते हैं। और इस पेपर में आपने अगर मैंने 2 पेपर सॉल्व किए थे, 2018 और 2019 पेपर, ठीक, केमिस्ट्री का। तो उसमें से यहाँ से कम 2 क्वेश्चन हर पेपर से मिले हुए हैं, लेकिन थोड़ा घुमा के पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन के बारे में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपका केमिकल काइनेटिक्स से है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इंक्रीज बाय द 10 डिग्री सेंटीग्रेड। एक हम पढ़ा होगा आर्गेनिक इक्वेशन में, जब भी किसी का हम टेम्परेचर 10 डिग्री राइज करते हैं तो उसकी जो है रेट कांस्टेंट होती है, ठीक, कितनी बढ़ जाती है? डबल बढ़ जाती है, 2 गुना। ठीक, तो इसकी आंसर हो जाएगा नियरली 2 टाइम्स। ठीक, ये थ्योरी क्वेश्चन है आपका केमिकल काइनेटिक्स से आर्गेनिक इक्वेशन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है द मेथड विच यूज्ड इज वाइडली फॉर द कंसंट्रेशन सल्फाइड ओर। बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये और बहुत ही हर तरफ पूछा गया ये। ठीक है, चारों तरफ एग्जाम पूछा जाता है। सल्फाइड एस्ट्रो के सांद्रण के व्यापक रूप में, तो सल्फाइड के लिए कुछ नहीं पूछना है, केवल यहाँ पर जो मेथड होती है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर। ठीक है, मैंने बताया था क्वेश्चन कई बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर देखें थर्ड नंबर हमारा है एसिटेमाइड ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रीजेंट सेपरेटली विच वन ऑफ वुड यील्ड मेथिलामीन। होता क्या, जब एसिटेमाइड से हम लोग, ठीक है, एसिटेमाइड से हम लोग बनाते हैं CH3CONH2। ठीक, ये एसिटेमाइड है। और जब इससे हम लोग बनाते हैं क्या, मेथिलामीन, CH3NH2, तो एक आप रिएक्शन नाम सुना होगा, ठीक है, हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन सुना होगा आपने। ठीक है, और यहाँ पर जो होता है वो क्या है आपका, ये हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन। तो इसमें लेते हैं हम लोग NaOH Br2 सोल्यूशन में यहाँ पर लेते हैं तो हमारा कंपाउंड बन जाता है। इस रिएक्शन का नाम दिया जाता है हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, देखिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, तो इसका आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन नंबर क्या हमारा है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ यूरिया प्रोवाइड 16 ग्राम नाइट्रोजन। ठीक है, आपको पता है कि 16 ग्राम यूरिया होती है, यानी 60 ग्राम यूरिया। ऐसा सवाल आया था एकदम, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर में आप देखा होगा, एकदम से आंसर क्वेश्चन था। तो 60 ग्राम यूरिया जो है हमें कितना देता है, 100 ग्राम, 100 किलो केजी देता है। ठीक, तो एक कितना देगा, तो 100 अपॉन कितना हो जाएगा, 60। अब चूंकि यहाँ कितना कह रहा है, 60 केजी, कितना हो जाएगा, ठीक, ये 46 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, क्योंकि 46 जो % यूरिया है, तो 46% कितना देता है, 100 केजी। तो एक कितना दे जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 100 अपॉन 46, 46। अब यहाँ कितना दे रखा है, 60, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसलिए 60 कितना हो जाएगा। तो जब आप सॉल्व करेंगे आंसर हमारा यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा वो 130.43। ठीक, ये हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। 5 नंबर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K2MnO4। K2MnO4। ठीक है, तो देखिए इसका होता है -2, तो 4 दूनी 8, 8 में से 2 गई, कितनी आ गई, 6, ये होगी प्लस की 6। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6, नो बॉन्ड रिजोनेंस इज कॉल्ड एज। तो जिसमें कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता उसको हम लोग नाम देते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, और हिंदी में बोलते हैं उसको अति संयोगमन। ठीक है, ये क्वेश्चन अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है 7 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन इसमें से ऐसा है जो ऑक्सीडेशन हाईएस्ट शो करेगा। तो एग्जाम पर इसका राइट सी सही होगा, क्योंकि KMnO4 आप देखे होंगे, KMnO4 में इसकी होती है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखें हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन में मैंने देखिए ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, 2018-19 देखा होगा, यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सी रिएक्शन सोडियम रिएक्शन करता है। तो सोडियम मैंने बताया तो वही रिएक्शन करते हैं जिनमें टर्मिनल हाइड्रोजन पाई जाती है। ठीक, यहाँ पूछा गया मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सी है। तो जो टर्मिनल है, ठीक है, ये देखेंगे इसमें, बात भाई कोई यहाँ पर नहीं होगा। जो मैंने बताया था जब भी कभी ट्रिपली बॉन्डेड से हाइड्रोजन जुड़ी रहती है, ठीक है, तो ये कैसी एसिडिक इन नेचर, इसी रिएक्शन करती है सोडियम के साथ में। तो सोडियम के साथ वही रिएक्शन करते हैं, सोडियम साथ में यहाँ पर सोडियमाइड के साथ में NaNH2 के साथ में वही रिएक्शन करते हैं जिनमें हाइड्रोजन कैसी पाई जाती है, टर्मिनल। तो यहाँ पूछा कैसी एसिडिक, तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट क्वेश्चन है। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये भी क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, आप देखेंगे 2018 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है,
मेजर प्रोडक्ट पी इन, देखिए यहाँ पर पूछ रहा है आपका पेरोक्साइड ले रहा है, तो जब भी कहीं पेरोक्साइड होता है तो रूल फॉलो होता है एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल। तो यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव वाला जाता है किसके पास में, ठीक है। एक्चुअली मार्कोनिकॉफ क्या होता है, नेगेटिव वाला कम के पास जाता है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाला अधिक के पास जाएगा, ठीक है। याद रखना इसमें अपोजिट अपोजिट केस होता है। क्योंकि मार्कोनिकॉफ अगर मैं बता दूँ आपको, ये CH3 है और यहाँ पर मैं लगा दूँ CH++CH2। अगर इसमें अगर बोलता कि HBr केवल करना है या HCl करना है, ठीक है, तो नेगेटिव वाला कम के पास जाता था, लेकिन इसमें नेगेटिव वाला अधिक के पास जाएगा, ठीक है। याद रखना ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका। और H वाला यहाँ जाएगा, तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा वो पहला सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव वाला जाए कहाँ पर, अधिक के पास, पॉजिटिव वाला जाए कम के पास, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, खरास इफेक्ट, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा 1 सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर, प्लांट एब्जॉर्ब पोटेशियम एज, मतलब जो पौधे होते हैं वो किस फॉर्म करते हैं, तो वो पोटेशियम आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर आपका ऐसे, मैंने बताया था सॉइल साइंस क्वेश्चन यहाँ पर लगभग 5 क्वेश्चन तो सॉइल साइंस पूछे जाते हैं, ये आपका सॉइल साइंस क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर देखें 11 नंबर, इफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल इज मोर देन द 4 decimeter, if pH is more than the 8.5, then the exchangeable sodium percentage is more than the 15, the soil considered as the, यदि मृदा में विद्युत चालकता 4 डेसीमीटर से अधिक होती है तो pH मान से इतना है, तो यहाँ पर राइट आंसर मृदा क्या माना जाएगा, तो ऐसी मृदा को हम लोग बोलते हैं सैलाइन। लेकिन इसमें आपके सैलाइन 2 आंसर सही है, तो राइट आंसर आपका चौथा सही होगा, सैलाइन एल्केली सॉइल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग जो है 12 नंबर, ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल 9th क्लास का ही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाई, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं जो आपने पढ़ा होगा यहाँ पर केमिस्ट्री में, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये वहीं से लिया गया है। तो एक क्वेश्चन ऐसे जरूर पूछा जाता है परीक्षा में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये दिया था लेवोसियन ने, तो आंसर होगा राइट आंसर सही नंबर 1, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 13 नंबर, इन क्रॉप म्यूरिएट ऑफ पोटास, म्यूरिएट ऑफ पोटास कहते हैं KCl को, क्या बोलते हैं, म्यूरिएट ऑफ पोटास, इज नॉट रिकमेंडेड बाय द पोटेशियम न्यूट्रिएंट, इज नॉट, अच्छा जो पोटेशियम न्यूट्रिएंट है इसमें कौन सा ऐसा फसल है जो इसको नहीं एक्सेप्ट करती है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा, इसमें ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर का है तो मुझे तो कन्फ्यूजन होती है, ठीक। और फिर भी यहाँ पर राइट आंसर या तो इसमें C, तो इसमें आंसर आपका D होगा, ठीक है। आप कमेंट कर बताइए आंसर सही है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग नंबर, अगला क्वेश्चन यहीं पर आता है, वो 40 नंबर आता है। ये क्वेश्चन देखिए रिपीट क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको वहाँ पर बताया था 2019 वाले पेपर में, वहाँ पर जो पूछा गया था वो कार्बोकेटाइन पूछा गया था। अगर यहाँ गौर देखें ये कार्बेनाइन है, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, लेकिन कार्बेनाइन अगर पूछा जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, ये कैसा, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो यहाँ राइट आंसर हमारा होगा वो सेकंड सही होगा, ठीक है, सेकंड वाला, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। अच्छा बात करते हैं ब्राउनिंग, ये देखिए क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2 या 18 या 90 क्वेश्चन पूछा गया था, सेम टू सेम क्वेश्चन है, वहाँ भी ऐसी पहला ऑप्शन सही था, तो इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। ब्राउनियन गति की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, न्यू क्वेश्चन है ये 16 नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो सॉर्बिक एसिड एंड प्रोपियोनिक एसिड सॉल्ट आर, तो ये एक होते हैं क्या, खाद्य परिरक्षक भोजन रूप में लिए जाते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फूड प्रिजर्वेटिव, ठीक है, फूड प्रिजर्वेटिव। क्वेश्चन नंबर 17 एकदम रिपीट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन रखा हुआ है 1918 वाले क्वेश्चन में पेपर में, मैंने बताया था आपको, ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रेन, ठीक है, एल्डेंड कीटोन, तो ये हमारा होता है एल्डेंड कीटोन का रिप्रेजेंटेशन, साइनोहाइड्रेन मतलब यहाँ पर CN है, ठीक है, CN नेगेटिव। अब H से करा रिएक्शन तो ये क्या होगा, H इधर चला जाएगा यहाँ आ जाएगा, तो ये कैसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा इस तरीके, CN बन जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। जब न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो तो इसे नाम देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, आंसर होगा यहाँ पर दूसरा सही, ठीक है। नाभिक नहीं योगात्मक क्रिया है ये, इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, चूंकि यहाँ कुछ निकला नहीं है तो राइट आंसर हमारा सेकंड होगा। मैंने वहाँ पर बताया था आपको पेपर में, एक क्वेश्चन नया है, ये क्वेश्चन आपका है इसमें, ठीक है। एवरेज प्रोटीन परसेंट इन दही, कर्ड में जो है प्रोटीन कितनी होती है, तो ये होती है 3.5, ठीक, इसका राइट आंसर 3.5 है, लेकिन इसमें मैच जो आंसर करेगा वो पहला वाला सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सम इलेक्ट्रॉनिक इसमें कौन सा है, तो आइसो इलेक्ट्रॉन मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम हो। अब देखिए O2- पूछा गया है, O2-, तो इसका नंबर 8 है, 8 2 10, इसमें 10, तो कौन से इसमें आयन है जिसमें इलेक्ट्रॉन 10 होंगे, तो राइट आंसर हमारा C सही होगा, क्योंकि F1 नेगेटिव है, तो F में कितने होते हैं 9 + 1, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, राइट।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। 20 नंबर क्वेश्चन जो है, मेन रोल ऑफ कैटलिस्ट टू इंक्रीज द वेलोसिटी रिएक्शन। ये भी क्वेश्चन आपका उसी से है जो अभी आप पूछा गया था केमिकल काइनेटिक्स से। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपने देखा गया ऐसे ग्राफ आता है, ठीक है, ऐसे ग्राफ आता है इसमें आरएनएस इक्वेशन में। तो यहाँ पर क्या होता है, मूल रोल ऑफ कैटलिस्ट टू इंक्रीज, जब कैटलिस्ट मिलाते हैं तो रिएक्शन में तो क्या होता है, पाथवे रिड्यूस जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो कैसे हो जाती है, वो कम हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा, प्रोवाइड द अल्टरनेट पाथवे बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। हम लोग बात करते हैं 21 क्वेश्चन नंबर के बारे में। देखिए क्वेश्चन बात करते हैं 21, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैटर, कौन से यहाँ पर कार्बनिक खाद नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कुछ थोड़ा घुमाया गया है। ब्लड मील, अच्छा मीट मील जो है ये आपका होता है, मछली खाद भी ले सकते हैं, हरी खाद तो मोस्ट कॉमन चीज़ है, लेकिन यहाँ पर ब्लड मील जो है पहला आंसर सही है। वो कह रहा कौन से इसमें से कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लड मील नहीं होता है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, देखिए एनहाइड्रस मतलब क्या जानते हैं, ये हमारा है Na2CO3 और ये 10H2O। इसी को हम लोग बोलते हैं सोडा एस भी कहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं वाशिंग सोडा। याद रखना है, दोनों को एक ही नाम है, लेकिन पहला इसमें अगर हटा दी जाए तो केवल हमारा बचेगा साल्ट सोडा। आंसर यहाँ पर राइट होगा तीसरा सही। क्या होगा, साल्ट सोडा बचेगा, क्योंकि ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, सोडा एस भी कहते हैं और सोडियम कार और वाशिंग सोडा भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तीसरा सही होगा। क्वेश्चन देखेंगे बाय 23 नंबर, थ्योरी से एटॉमिक स्ट्रक्चर से एटॉमिक स्ट्रक्चर दो क्वेश्चन पूछे चुके हैं। एक पूछा था आइसोइलेक्ट्रॉन है, दूसरा यहाँ पर नियम से लेकर गए, मैंने बताया था आपको। किसी परमाणु में क्या 2 इलेक्ट्रॉन चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती, इसको हम लोग नाम देते हैं पाउली का एक्सक्लूजन रूल। तो आंसर होगा हमारा सेकंड सही। ठीक है, क्वेश्चन है अगला, ये भी क्वेश्चन एग्रीकल्चर से। कौन से यहाँ पर जो है बायो फर्टिलाइजर है, तो यहाँ पर आपका राइजोबैक्टीरियम है, पहला आंसर सही है। ठीक है, एजोस्पेरिलम, ये कैसा होता है यहाँ पर बायो फर्टिलाइजर, तो राइट आंसर होगा 1 सही। अगला क्वेश्चन है एल्डिहाइड कीटोन में कैसे विभेद करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि एल्डिहाइड जो होते हैं वो फैलिंग सॉल्यूशन देते हैं, कीटोन फैलिंग टेस्ट नहीं देते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा सेकंड सही। ठीक है, फैलिंग टेस्ट आपने पढ़ा होगा इसको। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। 26 क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉर न्यूट्रिएंट हैज रोल इन द एनर्जी स्टोरेज ट्रांसफर। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा एटीपी और एडीपी में। इस ये कह रहा है क्वेश्चन है, बायो में भी है और आपका सॉइल साइंस में भी है, केमिस्ट्री में भी है। ठीक है, पोषक तत्व का भंडारण जो है एवं स्थान में कौन काम करता है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फास्फोरस। और ये याद हो, ये क्वेश्चन बीच में आ चुका है एक बार। ठीक है, कि ट्रांसफर एनर्जी में काम कौन करता है, तो फास्फोरस। क्वेश्चन अगला है डायमैग्नेटिक, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर्ड हों, आपने सुना होगा। राइट आंसर हमारा ये है, क्योंकि जिंक जो होता है जेड नंबर होता है 30, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 4s2 और 3d10। राइट, अब ये 2 पॉजिटिव, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर कोई अनपेयर नहीं बचेगा। राइट आंसर हमारा चौथा सही हो जाएगा, नहीं दूसरा सही है, सेकंड ये वाला। ठीक है, जिंक 2 पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग 28 के बारे में। 8 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे 28, द क्लास ऑफ ड्रग्स यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, माने जो तनाव में कौन सी यहाँ पर की जाती है। ये क्वेश्चन ICAR का क्वेश्चन 2019 क्वेश्चन है। ये सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ चुका था, अगर आपने देखा आज थे प्रीवियस पेपर, तो इसका नाम देते हैं लोग ट्रांसक्विलाइजर। ठीक है, ट्रांसक्विलाइजर। क्वेश्चन नंबर है अगला 29, आउटर मोस्ट ऑफ क्रोमियम। देखिए मोस्टली यहाँ पे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, अगर आप उतनी ही पकड़ लें तो मैं समझता हूँ आराम से आप 35 क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए क्रोमियम एक एक्सेप्शन केस है, और इसका एक्सेप्शन क्या होता है, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर 4s1 में जाता है और 3d बचेगा 5 में। क्योंकि एक्सेप्शन केस मैंने बताया था क्रोमियम और कॉपर क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये क्वेश्चन बीच में आ चुका है। राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका चौथा सही, 3d 5 एंड 4s1। ठीक है, अगर Cr1 पॉजिटिव होता ये यहाँ पर 0 हो जाता। कई बार एक्सेप्शन केस में क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पॉलीमर से, हमने चर्चा किया था पॉलीमर के क्वेश्चन बारे में। मोनोमर यूज इन द टेफ्लॉन। ठीक है, टेफ्लॉन क्या होता है, एक ऐसा पॉलीमर होता है जिसका यूज करते हैं नॉन स्टिक बर्तन बनाने में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, CF2 और डबल बॉन्ड होता है CF2, ये इसका होता है मोनोमर, इसको बोलते हैं टेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो राइट आंसर हमारा होगा यहाँ पर पहला सही। क्वेश्चन नंबर देखें नंबर 31 क्वेश्चन, कुछ पीएच रेंज। देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, यहाँ पीएच रेंज कितना है, तो पीएच रेंज 8.2 से लेकर 10 तक होती है, उसको बोलते हैं फेनोल्फथलीन। ठीक है, सीधा रेंज पूछा जाता है कि किस इंडिकेटर का क्या पीएच रेंज होती है, तो यहाँ पर आंसर हुआ ये हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में, शेप ऑफ अमोनिया। यहाँ पर देखिए 2 आंसर्स में दे रखे हैं,
पिरामिडल है और ट्राइगोनल पिरामिडल है। क्योंकि अगर एनसीईआरटी की बात माने तो वो अगर यहाँ पर ये ना ऑप्शन होता तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर 1 हो जाता। अब ऐसा नहीं, चूंकि 1 ऑप्शन होता तो यहाँ पर ऐसा नहीं दोनों हो जाएंगे, तो राइट आंसर जो हमारा होगा वो यहाँ पर चौथा सही होगा। ठीक है, अगर ये ना होता तो आंसर हो जाता पिरामिडल। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 33 के बारे में। लैक्टोज इन द काउ मिल्क इज कॉल्ड, मतलब लैक्टोज शर्करा होती है उसको क्या बोलते हैं, मिल्क शर्करा, मिल्क शुगर होती है। लैक्टोज होती है वो दूध में क्या होती है, मिल्क शुगर का नाम होता है, लैक्टोज होता है। बाद बाकी यहाँ प्रोटीन नहीं पूछा, कुछ लोग ये मार दिया है। ये तब होता है जब पूछता है गाय दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। लेकिन पूछा लैक्टोज है वो क्या है, वो एक मिल्क शुगर होती है। क्योंकि दूध हल्का मीठा इसलिए लगता है क्योंकि उसमें लैक्टोज शुगर पाई जाती है। कॉन्जुगेट एसिड, देखिए ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, उसमें कुछ और पूछा था, यहाँ पर कुछ और पूछा गया, मैंने इसकी चर्चा किया था आपको। ठीक है, यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड कह रहा है। अब मैंने बताया था जब भी किसी से हम एक एच निकाल लें अगर, ठीक है, तो वो उसका कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। और जब इसमें एक जोड़ दो तो वो इसका क्या बन जाएगा, प्लस कर दें यहाँ पर तो बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। तो इसमें क्या करो, एक एच प्लस जोड़ दो। जब एक प्लस एच जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, कॉन्जुगेट एसिड कह रहा है, तो एसिड मतलब ऐड करने पर, एसिड मतलब ऐड करने पर जब इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या निकल करके आ जाएगा, अमोनिया आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो ये जो है NH2 माइनस का अमोनिया कॉन्जुगेट एसिड है, ऐसे कह सकते हैं। अमोनिया का ये कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 के बारे में। चलिए बात कर 35 क्वेश्चन नंबर में, इन ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है, बात्या भट्टी में आयरन ऑक्साइड टेक प्लेस। देखिए होता क्या है, बात्या भट्टी में जो ऑक्साइड होता है यानी Fe2O3 होता है, ये हमारा क्या है, हेमेटाइट है। इससे करते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसमें रिडक्शन करने पर इसमें कोक मिला देते हैं। तो कोक जब मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2Fe अलग हो जाएगा और हमारा 3 कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, रिडक्शन को द्वारा कह रहा है, आंसर यहाँ पर बी सही होगा। क्योंकि हम कार्बन द्वारा क्या करते हैं, उसका कोक द्वारा, इसको हम लोग नाम देते हैं कोक। ठीक है, तो ऑक्साइड का कोक द्वारा क्या करते हैं हम लोग, फ्यूजन कराते हैं। ठीक है, रिडक्शन कराते हैं, अपचयन कराते हैं। अगला क्वेश्चन 36 से, लायोफोबिक कोलाइडार ये ऑलवेज होते हैं इरिवर्सिबल, आंसर होगा हमारा सेकंड सही, अनंत कमड़िया सॉल्व। क्वेश्चन है 37, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव फ्लेम टेस्ट। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, अभी पूछा गया था प्रीवियस पेपर में कौन फ्लेम टेस्ट देते हैं, यहाँ पूछा गया फ्लेम टेस्ट कौन नहीं देते हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा बेरिलियम, चूंकि इसका स्मॉल साइज होने के कारण इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और यहाँ पर है आपको 2 आंसर है, बेरिलियम है मैग्नीशियम। चूँकि ऊपर जो टॉप पर होते हैं इसका साइज बहुत छोटा होता है, साइज छोटा होने के कारण जो है, साइज बहुत छोटा होता है, साइज छोटा होने के कारण इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये फ्लेम कलर नहीं देते। ये इसका फुल सोल्यूशन हुआ। ये क्वेश्चन क्या हुआ, 37 का आंसर हो गया हमारा नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 38, ये अगर आपको याद हो 2019 का BHU पेपर, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये 2019 में BHU पेपर आया। मोस्टली क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ रिपीट ही होते हैं, अगर आपने कई सारे पेपर लगाए हों तो 100% का इनका क्वेश्चन रिपीट होता है। देखिए इसका राइट आंसर हमारा पहला सही होगा। BHU में ये क्वेश्चन आपने पहला सही किया था BHU में। ठीक है, 30 क्वेश्चन पहला सही यहाँ पर करा। विधि एल्युमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए कौन सी होती है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं एल्यूमिना और क्लाइराइड के साथ। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39 नंबर, परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इन द अमोनिया। मैंने बताया था परसेंट वाले क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाता है। अमोनियम सल्फेट कह रहा है, तो अमोनियम सल्फेट का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 32 होता है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4। ठीक है, इसका वेट निकालेंगे तो हो जाएगा 132। अब पूछा यहाँ पर N2 होंगे, देखिए N2 कितने हैं, 2, तो N2 निकालना परसेंट तो हो जाएगा 28 अपॉन कितना, टोटल वेट 132 इंटू मल्टीप्लाई 100, चूँकि परसेंट निकालना, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 21%। आप सॉल्व करिएगा क्या होगा 21%। 40 नंबर क्वेश्चन लास्ट हमारा है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। देखिए अब एक क्वेश्चन इस पूछा गया, देखिए 2 क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से परसेंट वाले। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पर पूछा मास क्या होगा, तो इसका फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, O6 क्या करेंगे यहाँ पर 12 × 6 प्लस 12, ठीक है, प्लस 16 × 6, इसको मल्टीप्लाई करो टोटल तो आ जाएगा 180। वैसे याद रहता है ग्लूकोज कड़वार कितना होता है, 180 होता है। तो हम लोगों ने आज जो है केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व कर दिया है। फिर मिलते हैं इसी के जो प्रीवियस पेपर और भी अभी हैं, तो अभी 2020 में हुए हैं। ठीक है, उन सभी के हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे, जैसे आपका बायोलॉजी है, फिजिक्स का है, मैथ का है, जितने पेपर सब सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कुछ अगर यहाँ पर मिस्टेक हुई हो तो मुझे कमेंट जरूर करें। अच्छा लगे वीडियो प्लीज़ लाइक जरूर कर दिएगा। थैंक यू।